हेलो हाय नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल शर्मा मैम। तो बच्चों आज हम कर रहे हैं क्लास 9th मैथ्स चैप्टर नंबर 1 का वन शॉट रिवीजन। आज वो वीडियो लेके आए हैं जिसका आपको काफ़ी देर से इंतजार था। अब 9th स्टैंडर्ड के सबके सिलेबस पूरे हो चुके हैं, कंप्लीट हो चुका है मैथ्स का सिलेबस। अब स्टार्ट करेंगे हम रिवीजन ऑफ फुल सिलेबस। चैप्टर बाय चैप्टर आपको सारे की पॉइंट्स दिए जाएंगे। तो आज हम कवर कर रहे हैं वन शॉट रिवीजन ऑफ चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम। तो बेटा इसमें पहले हम सिलेबस देख लेते हैं क्या क्या है। सबसे पहले बेटा नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे, देन रैशनल इरेशनल नंबर्स कौन कौन से होते हैं। ये नंबर्स आप 8th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हो, रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर चुके हो नंबर लाइन पे। इरेशनल नंबर आपके लिए न्यू भी है। रियल नंबर्स और उनके डेसिमल एक्सपेंशंस के बारे में पढ़ेंगे। फिर रूट एक्स ऑन द नंबर लाइन कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। रैशनलाइजेशन एक न्यू टॉपिक है आपके लिए, वो पढ़ेंगे इसमें। और बेटा साथ ही साथ लॉ ऑफ एक्सपोनेंट करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट की, दैट इज नंबर्स। तो बेटा बहुत सारे नंबर्स हैं हमारे पास, बहुत सारे नंबर्स हैं हमारे पास। तो अगर हम बात करें नंबर्स की तो सबसे पहले हमारे पास नंबर आ जाता है नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं जिनको हम शुरुआत से पढ़ते आ रहे हैं, 1 2 3 4 सो ऑन। उसके बाद आते हैं हमारे पास होल नंबर्स। होल नंबर्स मींस होल आ गया उसमें, होल मींस 0 आ गया, 0 1 2 3 4 सो ऑन। इसके बाद बेटा ये तो थे पॉजिटिव नंबर्स और 0। इसके बाद साथ ही साथ ऐड हो जाता है नेगेटिव नंबर। तो उन नंबर्स के ग्रुप को बोला जाता है इंटीजर। तो -1 -2 -3 सो ऑन, 1 2 3 4 5 सो ऑन। इनको बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर, इनको बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर। और 0 इज नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। नेक्स्ट उसके बाद आता है हमारे पास फ्रैक्शन वाले नंबर्स। फ्रैक्शन वाले नंबर्स मतलब रैशनल नंबर्स। ठीक है, रैशनल नंबर्स आर दोज नंबर्स which are of the form p by q where q is non-zero and p and q are integers। integers इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव सब हो सकता है। ठीक है, 0 भी हो सकता है, बस एक शर्त है कि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। 0 नहीं होना चाहिए मींस ये नंबर नहीं होना चाहिए, ये नंबर नहीं होना चाहिए। मींस ये है कि 0 के सिर पे कोई नहीं होना चाहिए। 0 जो है बहुत ही इररिस्पॉन्सिबल नंबर है, किसी की भी जिम्मेवारी सिर पे नहीं लेता है। ठीक है, तो ये था हमारा रैशनल नंबर। अब इररेशनल नंबर कौन से होते हैं? इररेशनल नंबर्स बेटा वो नंबर्स होते हैं जिनको हम इस फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, p बाय q की फॉर्म में। तो 0 भी यहाँ रैशनल है, 1 भी रैशनल है, 1.125 भी रैशनल है, 1.22222 ये भी हमारा रैशनल है। इररेशनल नंबर वो होते हैं which are not of the form p by q। ये तो मैडम हमारी रटी रटाई स्टेटमेंट है, रटा रटाया है हमें बहुत महीनों से ये रटाया जा रहा है कि जो नंबर p बाय q की फॉर्म में नहीं होते हैं उन्हें हम इररेशनल नंबर्स कहते हैं। पर होते क्या हैं एक्चुअल में वो हम नेक्स्ट टॉपिक में समझेंगे, दैट इज डेसिमल एक्सपेंशन। बेटा वैसे मैं यहाँ पर भी आपको बता दूं, जो डेसिमल एक्सपेंशन कैसी हो, 1.210 20 30 40 इस तरह की जो रिपीट ही नहीं हो रही हैं और खत्म भी नहीं हो रही हैं, उन नंबर्स को कहा जाता है इररेशनल नंबर। ना तो खत्म हो रहा है ना रिपीट हो रहा है, इसका कुछ नहीं हो रहा है, तो ये है जी बड़ा ही इररेशनल। और रैशनल नंबर्स कौन से हैं? जो खत्म हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं, ठीक है, या फिर सिंपल नंबर्स हैं, उन्हें बोलते हैं रैशनल नंबर्स। तो ये था हमारा मोटा मोटा नंबर्स के बारे में जिसमें हमने पढ़ा है इन नंबर्स को। ये बहुत सारे नंबर्स हैं, जैसे आपको क्वेश्चन ये भी आ सकता है, क्या इंटीजर्स जो हैं वो नेचुरल नंबर होते हैं? क्या नेचुरल नंबर्स
होल नंबर होते हैं। एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, क्या सारे नेचुरल नंबर होल में होते हैं? तो आपने ये डायग्राम याद रखना है, आपके सामने है। और बेटा इन नंबर्स के ग्रुप को क्या बोला जाता है? रियल नंबर्स। इन नंबर्स के ग्रुप को हम बोलते हैं रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स में कौन कौन से नंबर्स आते हैं? रैशनल और इरैशनल। देखिए सबसे छोटा भाई है नेचुरल, उससे बड़ा भाई होल क्योंकि उसमें आ गया जीरो, उससे बड़ा भाई इंटीजर, उसमें आ गए नेगेटिव नंबर्स, उससे भी बड़ा आ गया फ्रैक्शन वाले नंबर, इसमें सारे नंबर्स आ गए। तो अब सिर्फ बच गए हमारे पास दो तरह के नंबर्स, रैशनल नंबर्स और इरैशनल नंबर्स। उनके ग्रुप को कहा जाता है रियल नंबर्स। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, हमारे दो टॉपिक कवर हो गए हैं यहाँ पर, नंबर्स, रैशनल नंबर्स और इरैशनल नंबर्स। अब थर्ड टॉपिक पे आएंगे, रियल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। तो स्टार्ट करते हैं रियल नंबर्स एंड डेसिमल एक्सपेंशन। तो बेटा हमारे फर्स्ट टू टॉपिक्स कवर हो गए हैं, अब हम कवर करने जा रहे हैं अपना थर्ड टॉपिक, दैट इज रियल नंबर्स। मैंने आपको अभी बताया कि रियल नंबर्स होते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इरैशनल। रियल नंबर्स जो हैं वो दोनों ही कंबाइन होते हैं, उसमें दोनों ही नंबर्स होते हैं, रैशनल एंड इरैशनल। अब ये नंबर्स हैं कैसे, किस तरह के हैं? हमारे पास दो केसेस हैं। जब हम ना किसी नंबर को डिवाइड करते हैं किसी दूसरे नंबर से, लाइक या तो वो नंबर खुद से एक नंबर होगा, लाइक हमारे पास है 2, 2.5, 2.85, ये तो एक नंबर हो गया सिंपल, ये डेसिमल नंबर्स हो गए, तो ये रैशनल नंबर्स रहेंगे। जब हमारे पास फ्रैक्शनल नंबर है लाइक 3/5, 21/4, जब हम इनको डिवाइड करेंगे ना, जो डेसिमल आएगा, जो डेसिमल एक्सपेंशन आएगी, जैसे 3 को डिवाइड किया 0.36, तो ये खत्म हो गया, 0.6 आया। इसका मतलब है कि जब हमारा रिमाइंडर 0 आ रहा है तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कहलाती है। खासकर तभी रिमाइंडर 0 आता है जब डिनोमिनेटर में 2 हो, 5 हो या फिर उनका कोई कॉम्बिनेशन हो, लाइक 2 की पावर्स में हो 2, 4, 8, 6, ठीक है, इस तरह। या फिर हमारे पास सिर्फ 5 हो, 5, 25, 125, 625, 3125, इस तरह के नंबर्स हों, या फिर उनका कॉम्बिनेशन हो लाइक 10, 100, 1000, 10,000, इस तरह। तो उस केस में क्या आएगा, हमारे पास रिमाइंडर 0 आएगा और उस एक्सपेंशन को कहा जाता है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ये हो गया हमारा रैशनल नंबर की कैटेगरी, ये है रैशनल नंबर, इन नंबर्स को हम रैशनल नंबर्स कहेंगे। दूसरा केस है जब रिमाइंडर 0 नहीं आया। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आया तो वो चलता जाएगा, जैसे कि एक नंबर ले लेते हैं 10, 10 को डिवाइड करते हैं 3 से, 0.33 9, 1, फिर से हमने 0 नीचे लिया, 3 3 9, ये सदियों सदियों चलता रहेगा, आप बूढ़े हो जाओगे, ये कभी खत्म नहीं होगा। ठीक है, तो इसको लिख यही एंड करते हैं, ज्यादा नहीं। तो यहाँ पर इसको हम इस तरह लिखेंगे, 0.3 जो रिपीट कर रहा है उसके सिर पे लगा देंगे बार। अब इसी तरह 20 को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 0.666, तो वो भी बार लग जाएगा। ठीक है, ऐसे नंबर्स को हमने नाम दिया है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग। मतलब इसका मतलब है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है, मीन्स नॉट कमिंग टू एन एंड, बट रिकरिंग मीन्स ये रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसी तरह दूसरा है नॉन रिपीटिंग। नॉन रिपीटिंग मीन्स जब रिमाइंडर 0 नहीं है और ना ही हमारा जो कोशेंट है वो रिपीट कर रहा है, लाइक पाई की जो वैल्यू है, पाई की वैल्यू 3.1428 इस तरह कुछ समथिंग होती है, और 45 को जब हम 31 से डिवाइड करेंगे बेटा तो भी हमारे पास कुछ इस तरह के नंबर्स आएंगे। जैसे यहाँ पर आ गया 140, तो 31 को हम 4 से कर लेते हैं, तो 4, 124, 5 पे करेंगे तो 6, 160, तो 5 पे आ जाएगा 155, तो ये भी खत्म नहीं होगा हमारे पास। ठीक है, इस तरह के नंबर्स जो हैं वो रहेंगे। 50 आ गया, फिर 1 आ गया,
फिर 31 लेंगे, इस तरह ये चलता जाएगा। और जो रिपीट नहीं कर रहे हैं और ना ही खत्म हो रहे हैं उन्हें कहा जाता है जी नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। तो ऐसे नंबर्स जो होते हैं वो होते हैं इर्रेशनल नंबर्स। इन नंबर्स को कहा जाता है इर्रेशनल। और रैशनल की दो कैटेगरीज हैं, जब रिमाइंडर 0 आ जाए तो हमारा जो कोशेंट है वो एंड हो जाता है, और जब रिमाइंडर 0 ना आए तो आंसर रिपीट करता है। तो ये हो गया हमारा रियल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन। तो आई होप कि आपको ये तीनों टॉपिक अच्छे से समझ आ गए होंगे। इनसे रिलेटेड जो बेटा क्वेश्चंस हैं वो ऐसे ही आते हैं, आपको नंबर दिया होगा और बोला होगा विच टाइप ऑफ एक्सपेंशन इज दिस वन, तो आपने डिवाइड करके भी देख लेना है। अगर तो नीचे 100 है, 10 है या फिर 5 है या फिर 4 है तो सीधा आंख बंद करके लिख देना है कि ये टर्मिनेटिंग है। शर्त ये है कि चेक कर लेना है कटिंग तो नहीं हो रही है। लाइक देखो, जैसे मेरे पास क्वेश्चन आ गया 21/12, तो तुम कहोगे कि मैडम ने कहा था कि या तो 2 होना चाहिए या 5 या फिर 10 होना चाहिए, ये तो 12 है, इसका मतलब है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है। बट ध्यान से देखो बेटा, जब इसकी कटिंग होगी 7 3 4 3 तो 7/4 आया। अब नीचे जो है डिनोमिनेटर 4 बन गया, इट मींस दिस इज टर्मिनेटिंग। ठीक है, इस तरह गड़बड़ हो जाती है तो ध्यान रख लेना है। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं रैशनल और इरेशनल के जिसमें आपने बताना है कि कैसी डेसिमल एक्सपेंशन है, टर्मिनेटिंग या फिर नॉन टर्मिनेटिंग या फिर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसमें हम सीखने वाले हैं कि √2, √3, √5 इन सबको कैसे शो करना है ऑन द नंबर लाइन, कैसे रिप्रेजेंट करना है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं √2 से। तो बेटा आपने क्या करना है, एक लाइन ले लेनी है इस तरह स्केल से, इसको नाम दे देना है OA। ठीक है, अब यहां पर ये हो गया हमारा 2 यूनिट्स। वैसे हमने इसको समझाया हुआ है, 2 यूनिट्स लेना है आपने, मींस आपने इसको 2 सेंटीमीटर लेना है और कंसिडर करना है 1 यूनिट। हम यहाँ एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे। एंगल ए पर, पॉइंट ए पर हम 90 डिग्री का एंगल बना देंगे, वो भी हम 1 यूनिट लेंगे। 1 यूनिट मतलब 2 सेंटीमीटर ले लेंगे, इसको B नाम दे देंगे। अब आपने क्या करना है, 90 डिग्री का एंगल बनाने के बाद यू विल ज्वाइन O विद B, ये बन जाएगा जी आपका √2। अब ये जो √2 है इसको हमने नीचे गिराना है नंबर लाइन पे, ये हमारी नंबर लाइन है। ठीक है, इसको नीचे गिरा देंगे इस तरह। यहां पर क्या आ जाएगा हमारा √2 और ये बिहेव करेगा एज 0। ठीक है, तो 0 1 2 इस तरह। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा √2 पॉइंट P, कुछ नहीं करना। अब √3 के लिए क्या है, √3 के लिए √2 बनाना पड़ेगा, फिर B के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाओगे इस तरह, फिर इसको 1 यूनिट ले लोगे मतलब कि 2 सेंटीमीटर, फिर इस पॉइंट को इससे ज्वाइन करोगे, फिर इस पॉइंट को इस तरह नीचे गिरा दोगे, तो ये आ जाएगा आपका √3। √5 के लिए आप इसको ब्रेक करोगे, √5 पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करनी है, तो ये आ जाएगा 4 + 1 मीन्स 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका बेस या परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। इस तरह इसको ब्रेक करके तो आपने नीचे लेना है 1 यूनिट, इस तरह OA, ये हो गया 1 यूनिट, और यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाकर 90 डिग्री का एंगल बनाकर इसको 2 यूनिट्स ले लेना है, फिर यहाँ पे इसको ज्वाइन करेंगे, ये बन जाएगा आपका √5, फिर इसको ऐसे गिरा दोगे नीचे, तो ये हो जाएगा आपका √x कैसे रिप्रेजेंट करना है ऑन द नंबर लाइन। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट जो टॉपिक है, उसमें से आपको 4 मार्क्स और 3 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे इस चैप्टर में से, क्योंकि ये जो चैप्टर है ना बेटा, ये 9th स्टैंडर्ड में आपको 6 मार्क्स का आता है। तो 6 मार्क्स के लिए या तो वो एग्जामिनर सेट करेगा कि एक क्वेश्चन 2 का डाल देते हैं, एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का डाल देते हैं, या फिर 2 क्वेश्चन 3 मार्क्स के डाल देते हैं, या फिर वो सोचेगा कि चलो 2 MCQ डाल देते हैं और एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का डाल देते हैं। तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि इस
टॉपिक में से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। दैट टॉपिक इज रैशनलाइजेशन। तो रैशनलाइजेशन होता क्या है बेटा, इसमें रैशनलाइजेशन द डिनोमिनेटर है आपके पास टॉपिक, ठीक है। तो क्या करना है, सिंपल एक पहले क्वेश्चन लेते हैं। जैसे हमारे पास हो गया 1/√5 माइनस √3, वो कह देगा रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। तो कैसे रैशनलाइज करेंगे इसको, आपने क्या करना है, अगर यहां माइनस का साइन है तो इसी सेम नंबर को आपने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है, बस साइन चेंज कर लेने हैं, ठीक है। साइन चेंज कर देने हैं, माइनस का हो जाएगा प्लस, बाकी सब कुछ वही लेना है। अब सामने वाले को ऐसे नहीं कि इसको इससे काट दिया, इसको इससे मल्टीप्लाई, √5 प्लस √3, नीचे क्या बन गया, दो फैक्टर बन गए, a माइनस बी a प्लस बी, वो हो गया a² माइनस b²। तो √5 प्लस √3 अपॉन 5 माइनस 3, क्योंकि ये इससे कट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये बन गया जी हमारा फाइनल आंसर। अब यहां तक ही एंड नहीं है ये, ठीक है। आपने दिमाग में ये याद रखना है कि डिनोमिनेटर में रूट के नंबर्स नहीं आने चाहिए। डिनोमिनेटर में रूट को खत्म करने के लिए ही रैशनलाइजेशन की जाती है, ठीक है। अब इसके बाद देखो और भी क्या आ सकता है, और हमें इस तरह क्वेश्चन आ सकता है 2 प्लस √3 अपॉन 4 माइनस √5, इसको रैशनलाइज कीजिए जी। तो सिंपल वही, तो इसको रैशनलाइजेशन करना है तो बेटा डिनोमिनेटर को ही करेंगे। इसको क्या करेंगे, 4 प्लस √5, 4 प्लस √5, इस तरह सामने वाले को सामने वाले से ही मल्टीप्लाई करना है। तो 2 प्लस √3, बच्चों को इसी में ही प्रॉब्लम है कि मैम ये कैसे करना है। इससे आप सीख भी जाओगे कि रियल नंबर्स को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो बेटा देखो ध्यान से, 2 को पहले इस सारे नंबर से करेंगे, 2 4 जा 8, 2 √5, दोनों अलग अलग नंबर हैं, ठीक है। अगर आएगा √3 इंटू √3 तो लिख दोगे 3, अगर आएगा √3 प्लस √3 तो लिख दोगे 2 √3, अगर आएगा 2 √3 प्लस 3 √3, अब क्या लिखोगे, बाहर वाले नंबर्स को ऐड करना है, 2 प्लस 3 5 √3। अगर माइनस करना आ गया वो भी ऐसे ही करोगे, ठीक है, वो आ जाएगा 3 √3। ये नंबर्स ना तो प्लस होंगे, ये नंबर्स ना तो सब्ट्रैक्ट होंगे, ये नंबर्स मल्टीप्लाई हो सकते हैं बाहर वाले के साथ, ठीक है। इस तरह आपने याद रखना है, दीज आर कॉल्ड ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स, ठीक है। तो अब देखो यहां पर आ गया 4 2 जा 8, 2 √5, इसको लिखेंगे 4 √3, और √3 इंटू √5 इज √3 इंटू √5, इसको अंदर ले जा सकते हैं, सेम है, दोनों की पावर सेम है। रूट का मतलब होता है पावर में 1/2, तो ये हो सकता है सॉल्व। नीचे हो जाएगा a² माइनस b², तो दिस इज 8 प्लस 2 √5, 4 √3, √15, 16 माइनस 5, ये से कट जाएगा, 4 का स्क्वायर 16। तो इस तरह आपने इसको सॉल्व कर लेना है, इसके जैसा कोई भी नहीं है, ये भी सब अलग अलग हैं, इनके जैसा कोई नहीं है, इसके जैसा भी कोई नहीं है। ये आ गया जी हमारा आंसर, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस आपके बहुत आते हैं 2 मार्क्स में, 3 मार्क्स में। और क्या आता है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है कि आपको दे दिया जाएगा कि फाइंड a प्लस b √5, दिस इज इक्वल टू 2 प्लस √5/2, 2 माइनस √5 प्लस 2 माइनस √5, 2 प्लस √5, इस तरह का क्वेश्चन। वो कह देगा फाइंड a एंड b, a और b की वैल्यू फाइंड करें। ये बेटा बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर 4 मार्क्स, इसको अच्छे से समझेंगे। अब हमारे जो महाज्ञानी बच्चे होते हैं वो क्या करके आते हैं, अच्छा ये क्वेश्चन आ गया, चलो ये तो बहुत आसान है, कभी किया तो नहीं था पर चलो कर लेंगे, इसको इससे काट देंगे, इसको इससे, चलो
यहाँ 1 आ गया, यहाँ 1, 1 + 1 2। तो बेटा ये गलत है, आप कैसे कट कर सकते हो? ये दो अलग अलग नंबर्स हैं, ठीक है, अलग अलग फैक्टर्स हैं। सबसे पहले इसमें होगा जी, यहाँ पर करेंगे इसका एलसीएम, ठीक है। या तो इनको अलग अलग सॉल्व कर लो, या तो इनको अलग अलग रैशनलाइज करके ऐड कर दो, या फिर इनका सिंपल आप इनको सॉल्व करोगे इस तरह, ये इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे, इन दोनों को आपस से, ये होता है जी इनका एलसीएम। इसको इससे करोगे तो ये दोनों सेम है, स्क्वायर बन गया, प्लस 2 - √5 का स्क्वायर, नीचे 2 + √5, 2 - √5। यहां पर लगेगा फॉर्मूला, क्योंकि दोनों अनलाइक टर्म्स हैं, 2 और √5 आर डिफरेंट। 2 है रैशनल, √5 है इरैशनल, ठीक है। तो यहां पर फॉर्मूला लग जाएगा हमारा a + b का होल स्क्वायर, a² b² प्लस 2ab, 2ab मीन्स 4 √5, ठीक है। इसी तरह यहां पर a² प्लस b² माइनस 2ab। अब समझ नहीं आएगा तो कमेंट करके बताना, a + b, a - b, a² माइनस b²। तो यहां पर आ गया 9 + 4 √5, 9 - 4 √5, ये बन गया 4 - 5, मीन्स ये कट हो गए। यहां आ गया 18/-1, -18 आ गया। अब उससे कंपेयर करना है a + b √5 से, तो मैं इस 18 को लिखूंगी 0 √5 बेटा, क्योंकि √5 वाली टर्म ही नहीं बची। तो a है हमारा -18 एंड b इज 0। इस तरह के क्वेश्चन, यहां 0 आ गया है, आपका 0 नहीं आएगा। सपोज आपका क्वेश्चन का आंसर आया 9 + 4 √5 सपोज, ठीक है। तो अब इसके इक्वल रखना है a + b √5। a हो गया बिना रूट वाला 9, b हो गया रूट वाला 4। इस तरह कंपेयर करना है, प्लस का साइन होगा तो प्लस लगाएंगे, माइनस का साइन होगा तो माइनस लगा देंगे। तो ये क्वेश्चन आपको जरूर जरूर मिलेगा एग्जाम में, 4 मार्क्स का, 3 मार्क्स का, इस तरह के क्वेश्चन जरूर आते हैं बेटा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सबसे लास्ट का टॉपिक, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। तो बेटा ये कुछ फॉर्मूलाज हैं जो आपने 8th स्टैंडर्ड में भी सीखे हैं, 7th स्टैंडर्ड में भी सीखे हैं, कुछ और फर्दर हैं, जैसे कि यहाँ पर क्यूब, यहाँ पर हमें दिया हुआ है nth रूट ऑफ दिस a। इसका क्या मतलब है, जैसे हमारे पास यहाँ आ जाए 3 और यहाँ लिखा हो 64, मीन्स हमने 64 के इक्वल 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड करना है। 4 की पावर 3, 1/3, ये कट हो गया, 4 इज द आंसर। इस तरह ये आपका 5 भी आ सकता है, इस तरह 5, 3, 1, 2, 5। तो 5 की पावर्स में आप इसको कट कर दोगे। जैसे a की पावर है m/n, तो इसको इस तरह हम सेपरेट भी कर सकते हैं। ये आपने पहले भी किया हुआ है। अगर दो नंबर्स का बेस सेम है और उनके बीच में प्रोडक्ट है तो उनकी जो पावर्स हैं वो ऐड होती हैं। अगर दो नंबर्स का बेस सेम है और डिवाइड हो रहा है तो वो माइनस होती हैं पावर्स। अगर m और n है तो वो मल्टीप्लाई होता है। अगर बेस डिफरेंट है बट पावर सेम है तो वो इकट्ठी हो जाती हैं। मीन्स लाइक 8 की पावर 7, 9 की पावर 7, तो 9 × 8 की पावर 7, तो 72 की पावर 7 आ जाएगा। किसी की पावर 0 होती है तो वो 1 होता है। अगर 1/a की पावर m है तो उसको हम नेगेटिव में भी लिख सकते हैं। अगर 11 की पावर -1/4 लिखा है तो 1/11 की पावर 1/4 भी लिख सकते हैं। तो ये थे जी हमारे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट और ये था वन शॉट रिवीजन ऑफ नंबर सिस्टम। बेटा यहाँ तक ही आपका चैप्टर प्रिपेयर नहीं होता है, आपको चाहिए अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस के बिना आप मार्क्स नहीं ला सकते हो। ये चैप्टर आना है 6 नंबर का। 6 के 6 नंबर तभी आपके फिक्स हो सकते हैं जब आप इन क्वेश्चंस को, जिस तरह की ये टॉपिक है, इन टॉपिक्स के ही क्वेश्चंस को उठाएं और उनको सॉल्व करें। कम से कम एक चैप्टर के 20 या 30 क्वेश्चन सॉल्व करोगे तभी आप फुल मार्क्स ले सकते हो। तो ये था हमारा वन शॉट रिवीजन ऑफ चैप्टर 1 क्लास 9। तो प्लीज like, share and subscribe our channel.